single day. I'm gonna make So hi guys, what's happening? Thank you so much for going through my channel and thank you so much for giving all the love and thumbs up. 15 दिनों पहले मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर और 15 दिनों के बाद बिकॉज ऑफ यू वी हैव क्रॉस द मार्क ऑफ 500 सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच फॉर दिस. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही मेंटेन रखना एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच फॉर दिस. आज की बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इस सारे इंडियंस के लिए जो कि इंडिया में है और जो इंडिया के बाहर है, क्योंकि ये नेशनल कंसर्न है. हमें पता है कि इस साल जून में 2020 में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे जब चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ था, जब चाइनीज़ आर्मी ने LAC को वायलेट किया था. तब से इंडिया और चाइना का रिलेशन और ख़राब हो गया. वैसे हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता था, लेकिन और भी ख़राब हो गया उस समय से. फिर अगस्त में फिर से चाइनीज़ ट्रूप्स ने LAC को वायलेट किया. तो अगस्त और इन जून के बीच में जो महीनों में जो चाइना का जो बॉयकट का जो मूवमेंट था उसने पूरा ज़ोर पकड़ा पूरे देश में और बहुत सारे मास ऑफ द पॉपुलेशन ने बॉयकट करना शुरू कर दिया चाइनीज़ चीज़ों को. इंडिया ने बहुत सारे ऐप्स को बैन किया. पहले टिकटॉक जैसी ऐप्स को बैन किया. अभी हाल फिलहाल में फिर से ऐप्स को बैन किया, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम PUBG भी शामिल था. चाइना के लिए बहुत बड़ा एक तमाचा था और चाइना हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी नया लाते रहता है, क्योंकि उसको टेरिटोरियल एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. लेकिन इस बार जो स्ट्रैटेजी लाया वो काफ़ी यूनिक है, बहुत अलग सा. मैं बात करने जा रहा हूँ शेनज़ेंग पैनॉप्टिकॉन का. शेनज़ेंग पैनॉप्टिकॉन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और ज़्यादा लोगों को पता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता. शेनज़ेंग पैनॉप्टिकॉन एक तरह का हाइब्रिड वॉर है जिसमें मिलिट्री का कोई रिवॉल्व नहीं होता. आप इसमें टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सब कुछ करते हैं. ये पूरी तरीके से डोमिनेंस के लिए होता है. आप किसी दूसरे कंट्री में, दूसरे नेशन में अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं. चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एसोसिएशन से हो रहा है. चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये हो रहा है. जेनहुआ डेटा इन्फॉर्मेटिक्स एक कंपनी है चाइना में, जो एक टेक कंपनी है. इंडियन एक्सप्रेस ने क्या दावा किया? इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सोर्सेज के थ्रू रिसर्च करने के बाद एक पेपर पब्लिश किया जिसमें ये पता चला है कि जेनहुआ डेटा इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया में अराउंड 10,000 लोगों को ट्रैक कर रही है. इस 10,000 लोगों में से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और इसमें बड़े बड़े प्रोमिनेंट हस्तियां भी शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ी हस्ती हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर डिफेंस में जितने भी लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, सबको ट्रैक किया जा रहा है. ये एक तरह का ऐसा वॉरफेयर है जिसमें कुछ भी आपको मिलिट्री एक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है, जो चीज़ डेटा निकालना है, वो किसी न किसी तरीके से निकाली जाती है. ये डेटा आया कहाँ से? एक प्रोफेसर थे जिन्होंने ये डेटा रिलीज़ किया और ये डेटा अलग अलग जगह पे पब्लिश हुआ. इंडियन एक्सप्रेस ने जब वापस इस डेटा को निकालने के लिए जेनहुआ डेटा इन्फॉर्मेटिक्स में अपना रिक्वेस्ट उसने भेजा, तो उसके क्वेश्चंस को, उसके क्वेरी को आंसर नहीं किया गया और उसकी वेबसाइट को भी डाउन कर दिया गया. तो ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी है. 10,000 लोगों को ट्रैक करने में इनमें कौन कौन से हस्तियाँ शामिल है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया. इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि बिलियनियर्स, मिलियनियर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. हम और आप भी हो सकते हैं अगर हमारा सोशल इन्फ्लुएंस है तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है. चाइना जिसका हर कंट्री के साथ, मल्टीपल नेशंस के साथ अभी एज ऑफ नाउ सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है. US के साथ भी इसका वही हाल है. इंडिया के साथ तो वैसे भी पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है. तो बहुत सारी कंट्रीज चाह रही हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एक टेंशन है उसको कम किया जाए, पर वो होता हुआ दिख नहीं रहा. कुछ दिनों पहले भी 5 पॉइंट कंसेशन मीटिंग हुई जिसमें अलग अलग रिकमेंडेशंस आए कि दोनों साइड में शांति कैसे मेंटेन किया जाए, पर वो भी पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा. अब इसके पीछे चाइना का क्या स्ट्रैटेजी है वो तो चाइनीज़ ही जानते हैं, क्योंकि चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स है वो तो ये दिखाती है कि चाइना इज़ सुपीरियर. चाइना हर चीज़ में आगे है. चाइना आगे है, मैन्युफैक्चरिंग में आगे है और उस पर हमारा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और वो डिपेंडेंसी हमें कम करना होगा. चाइना की पावर, चाइना की ताकत उसकी इकॉनमी है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब है. बड़ी बड़ी कंपनीज़ मैन्युफैक्चर करती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लेबर बहुत चीप है. अगर हमने अपना चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम किया तो चाइना वैसे भी बैकफुट पे आ जाएगा
अभी जब से हमने चाइना के ऐप्स को बैन किया है, तब से चाइना तो वैसे भी पूरा बौखलाया हुआ है कि उसके ऐप्स को कैसे बैन किया गया, और अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहा है कि कैसे भी करके फिर से ऐप्स को स्टार्ट किया जाए। और उसके लिए वो क्या कर रहा है, उस चाइनीज़ कंपनीज़ क्या कर रही हैं, या तो ऑफिस अपना शिफ्ट कर रही हैं, हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रही हैं, कंपनी किसी और के नाम पे डाल रही हैं। अभी टिकटॉक माइक्रोसॉफ्ट के बिड को ख़त्म करके उसने ओरेकल को कैप्चर किया कि ओरेकल आगे है टिकटॉक को कवर करने के लिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, और चाइना जो कि हमेशा से चाहता है कि अपने अपने आसपास के सारे एरिया को कवर कर लिया जाए और अपना एक वर्चस्व बनाया जाए। इसके पीछे क्या रीज़न है वो चाइनीज़ ही जानते हैं। पर एज ऑफ नाउ सिचुएशन जो कि हमारी इंडिया और चाइना की बहुत ख़राब है, पर थैंकफुली इंडियन आर्मी इज़ इन वेरी गुड स्टेज। अभी इंडियन आर्मी का जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा है, और होपफुली आगे अच्छा भी रहेगा, क्योंकि इंडियन डिफेंस के पास, इंडियन आर्मी के पास एक्सपीरियंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इंडियन डिप्लोमेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और इंडिया की जो ओवरऑल जो एक क्षमता है, इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट। इंडिया कमज़ोर तो नहीं रहा, पहले वाली बात तो नहीं रह गई, 1962 वाली कंडीशन तो अब है नहीं। इफ़ इन केस होप सो कि वॉर ना हो, वॉर वाली सिचुएशंस नहीं हो, पर जो एक इकोनॉमी वॉर है उसमें हम और आप सहयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला हमारा रोल होगा, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म करनी चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को हमें मौका देना चाहिए, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को मौका देना चाहिए, हमें उनके प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल इंडियन टेक्नोलॉजी को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपने आप को अपने आप को स्टेबल करने के लिए मार्केट में। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और इसके लिए हम और आपका सहयोग मिलेगा ही। एंड सिचुएशन सब कुछ कंट्रोल में आ जाए होपफुली। दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर गोइंग टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट। आई होप मेरी आज की बात काफ़ी आपको अच्छी लगी हो, और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर गोइंग टू माई चैनल, एंड प्लीज़ बी सेफ, प्लीज़ बी हैप्पी। Cheers, bye.